बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना त्रटसार। सरकार श्री कैसे बोला करते थे इसको, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य कीधो निर्धार। बहुत उनका ऐसे लगा, उनका स्वरूप सामने आता गया जब ये चौपाई पढ़ी, क्योंकि इतनी बार उनके मुखारबिंद से ये चौपाई सुनी है। श्री रास प्रकरण 10 चौपाई 36। अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने ब्रह्मात्माओं के साथ जिस नित्य वृंदावन में लीला की, यमुना जी के घाटों की अनुपम शोभा के साथ वह नित्य वृंदावन परम धाम से भी अलग है और काल माया के इस ब्रह्मांड से भी अलग है। वस्तुतः ये स्थान बेहद मंडल के अंदर केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के अंदर है। धाम धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा ये स्पष्ट निर्णय दे दिया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी तक हमने क्या क्या समझा 5 मिनट में उसको क्विकली रिपीट करेंगे। सुंदर साथ जी की रिक्वेस्ट आई है। तो सबसे पहले कारण बना खेल आने का, सबसे पहले महाकारण धनी जी के दिल में आया, अपना इश्क और साहिबी इनको दिखाऊं। कारण क्या बना, सखियों ने और अक्षर ब्रह्म ने इस खेल को मांगा। पहले अक्षर ब्रह्म फिर सखियों के दिल में आया। फिर हम कहाँ उतरे सुंदर साथ जी, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज में उतरे। क्या क्या उसमें रहा, श्री राजी का जो श्री राजी ने तन लिया उसका नाम क्या, श्री कृष्ण। उन्होंने जो जीव धारण किया वो विष्णु जी। और उसके बाद आत्म कौन सी, आत्म अक्षर। और उसके ऊपर क्या आया, आवेश मेरे धनी का। और जहां आवेश आता है वहां कल हमने समझा जोश का होना जरूरी होता है। तो आत्म अक्षर, जोश धनी धाम और आवेश धनी धाम, ये हमारे राज्य के जो उन्होंने तन धारण किया उस पर ये शक्तियां विराजमान हुई। श्री श्यामा जी ने जो तन धारण किया उस तन का नाम राधा जी। जीव काल माया का उत्तम जीव उन्होंने धारण किया। आत्म कौन सी, श्यामा जी की। और वो तो सुरता से आई हैं तो हमारा आवेश तो आया ही नहीं है। उसके बाद आते हैं सखियों पर। सखियों के विभिन्न गोपियों के नामों के तनों के वो नाम। और यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है सुंदर साथ जी, गोपियों के तनों में आत्माएं बचपन से, यानी जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तब प्रवेश नहीं हुई। वो किशोर आयु की थी पहले से गोपियां, तब उनके तनों में आत्माएं प्रवेश हुई हैं। यानी कि
आत्म किशोर आयु में भी प्रवेश हो सकती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्री बीतक साहब में दिया गया है, जो आप सुंदर साथ जी सोचकर मुझे बाद में बताएंगे। सोचिएगा बीच में कि ये सुंदर उदाहरण जब युवावस्था में वो आत्म उन पे बैठी हो, श्री बीतक साहब से वो उदाहरण बताइएगा मुझे। हाँ जी, आगे चलते हैं। विभिन्न गोपियों के नाम, उनके किशोर तनों में गोपियों की सुरताएं यानी कि आत्माएं, जिसको कहा जाता है नजर पर आत्म की कहा जाता है, वो उनके ऊपर राजी ने बैठाई। और उसके बाद हमारे ऊपर कोई आवेश नहीं आया। अब ईश्वरी सृष्टि भी हमारे साथ है। ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर कहने के लिए, एक हद में लाने के लिए 12,000। बिल्कुल सही सोनिया त्यागी जी ने उत्तर दिया, तेज कुमरी जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि यहाँ पर काउंटिंग, क्योंकि ये संसारी काउंटिंग का है ना, उसको हद में लाना पड़ता है। तो 24,000 अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, यानी कि वो केवल सुरता, उनका कोई तन योग माया में अक्षर ब्रह्म ने नहीं बनाया है अभी तक। केवल उन्होंने स्पेशली डिजाइंड जो खेल है हमारे लिए राजी ने बनाया, उसके लिए सुरताएं धारण की, जिनकी कोई परात्म नहीं है, उनके पास कोई तन भी नहीं है योग माया में। तो वो यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि के रूप में उन्होंने 24,000 तन धारण किए। जीव काल माया के उत्तम जीव ही रहे होंगे जिनके ऊपर ईश्वरी सृष्टि आकर सुरता उनकी बैठी। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ? 11 साल तक प्रेम की लीला श्री कृष्ण जी के साथ अति सुंदर जो हमने सुनी। कितना प्रेम उड़ेलता था वो स्वरूप जब बाल स्वरूप थे। और 11 साल तक, फिर 52 दिन का विरहा देना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना प्रेम का विलास दिया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, क्योंकि महारास में इतना आनंद धनी ने देना है। तो इसलिए 52 दिन का विरहा, सब कुछ राज जी ने अपने दिल में पहले ही लिया हुआ है, उसके अनुसार सब चलता जा रहा है। अब हम चल रहे हैं ब्रिज से महारास की ओर, यानी के काल माया से योग माया की ओर। उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हमारी श्री मुखवाणी में जो किया गया है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी। बहुत ही ध्यान से आप सुनते जाइएगा कि हमारी श्री मुखवाणी में कितना सुंदर धनी ने लिखा है। तो सुंदर साथ जी, पिया जी महामती जी के धाम हृदय में बैठकर क्या लिखते हैं? ब्रज से रास मंडल में जाते समय गोपियों की विरहावस्था का चित्रण उन्होंने इतना सुंदर, हमने अपने शब्दों में उसको देखा। श्री मुखवाणी के जो मीठे शब्द हैं उनके थ्रू इसका रसपान करते हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहती हैं, साथ जी व्रज लीला में हमने जिस प्रेम मार्ग का अवलंबन किया वही वास्तविक मार्ग है। हमें उसी प्रेम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ब्रज से रास में जाते समय हमने विरहा में डूबकर जिस प्रकार इस संसार का परित्याग किया, उस विरह भावना को अच्छी तरह से जानकर अपने हृदय में बसा लीजिए। विरहा प्रेम के उन मधुर भावों को कोमल हृदय में बसाकर निजधाम के आनंद में मग्न होइए। प्रियतम अक्षरातीत ने, महामती जी कहती हैं, प्रियतम अक्षरातीत ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर महारास के संबंध में बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप उसका कुछ अंश मात्र ही ग्रहण कर सकी, क्योंकि मिहिर राज जी के जीव पर विराजमान होकर श्री इंद्रावती जी ये जागनी रास खेल रही हैं। जीव की ज्ञान ग्रहण शक्ति सीमित है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जितना वो ग्रहण कर सके उतना ही मुख से कहा जा सका। कैसे वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं, आज शरद ऋतु की आश्विन मास की पूर्णिमा है। इस मनोहर वेला में अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा निर्मल आकाश में अपनी छटा बिखेर रहा है। प्रियतम अक्षरातीत ने इसी रात्रि में केवल ब्रह्म की आनंद योग माया द्वारा रचित
नित्य वृंदावन में महारास की लीला की थी। महामती जी कहते हैं, अब मैं उस महारास का वर्णन कर रही हूँ जिसके लिए हम सभी आत्माएं काल माया के इस ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में गई। प्रियतम के द्वारा बजाई गई बांसुरी को सुनते ही हमने एक पल की भी देर नहीं की और उसी क्षण व्रज से रास के लिए निकल पड़ी। बेहद मंडल के नित्य वृंदावन में प्रियतम ने जब बांसुरी बजाई, उस समय यहाँ तो संध्या काल का समय चल रहा था। बांसुरी की आवाज को सुनते ही हमने उसी क्षण इस संसार को छोड़ दिया। हमारी राह में ये संसार रोड़ा नहीं बन सका। रास मंडल में तो रात्रि प्रारंभ हो रही थी, रात्रि के प्रारंभ का दृश्य था, पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ था, जबकि इस काल माया के ब्रह्मांड में संध्या काल का समय चल रहा था। ग्वाल बाल वन से घर की ओर लौट रहे थे। सखियों के द्वारा संसार छोड़ते समय, घर छोड़ते समय बहुत कोलाहल हुआ, किंतु उनका चित्त पूर्ण रूप से प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रति लगा हुआ था। उन्होंने लोगों के शोरगुल पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब सुंदर साथ ने बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी थी, जबकि अन्य लोगों ने केवल बांसुरी की मधुर तान ही सुनी थी। गोपियां विरहा में अपने अपने तन छोड़ने लगी तो संपूर्ण व्रज मंडल में कोलाहल मच जाना स्वाभाविक ही था। जिस स्थान पर 36,000 सखियां विरहा में अपना शरीर छोड़ेंगी, वहां उनके घर वालों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब गोपियों ने बांसुरी की मुग्ध करने वाली स्वर लहरी को सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रियतम एक एक का नाम लेकर पुकार रहे हैं, पर गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। उन्हें तो बस ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही मोहक स्वरों में बांसुरी बजा रहा हो। ये बजाने वाला कौन है, कहाँ बजा रहा है, ये किसी को पता नहीं चल सका। उस समय कुछ सखियां अपने हाथों में बर्तन लेकर गाय का दूध निकाल रही थी। प्रियतम की बजाई हुई बांसुरी की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो विरहा की अधिकता से उनके हाथों से दूध का बर्तन ही छूटकर गिर गया। कोई सखी उस समय अपने घर में काम कर रही थी। सामने उसके पति ससुर खड़े हुए दिखाई दिए। बांसुरी की मधुर स्वर लहरी सुनकर वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि उसने अपने पति और ससुर को भी धक्का दे दिया और निकल पड़ी। उसे अपने प्राणेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई सखी अपने पति से बातें कर रही थी, खड़े होकर अपने बालक को दूध भी साथ साथ पिला रही थी। इसी समय उसके कानों में अक्षरातीत के द्वारा बजाई हुई मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके कारण प्रियतम के स्वरूप में इतनी तन्मय हो गई कि उसके हाथ से बालक भी छूटकर गिर पड़ा और चल पड़ी प्रियतम अक्षरातीत से मिलने। गोपियों को प्रियतम से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को भी नहीं बताया कि वो जा कहाँ रही हैं। कोई गोपी अपने हाथ में थाली लेकर भोजन परोस रही थी। इसी समय उनके कानों में जैसे ही धनी के द्वारा बजाई हुई बांसुरी की आवाज पड़ी, उसी क्षण हाथ से थाली छूट गई। उसके गिरने की खनखनाती हुई आवाज भी चारों ओर फैल गई। घर से बाहर निकलते समय किसी सखी का एक पैर थाली में तो दूसरा पति की छाती पर। उस समय सखियों की दृष्टि में पिया के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई सखी बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत तेजी से जा रही थी। इतने में उसके घर वाले सामने आए। गोपी का चित्त तो अपने प्रियतम अक्षरातीत में लगा हुआ था, इसलिए वो बेसुध हो चुकी थी। इतनी तेजी से जा रही थी कि उसने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि कौन है। परिणाम स्वरूप उसके धक्के से उसके घर वाले भी जमीन पर गिर पड़े।
बांसुरी की आवाज सुनते ही सखियों ने उसी क्षण हवा की तेजी से अपने घरों को छोड़ दिया। इस कार्य में उन्होंने अपने माता पिता, पति, सास, ससुर, रोते हुए बच्चों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जो कुमारिका सखियां थी उन्होंने भी अपने तन छोड़ दिए। सुंदर साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत की बांसुरी की आवाज सुनते ही अपने घरों से निकल पड़ी। उन्होंने निकलने में कोई देरी नहीं की। कोई सखी अपने पति को स्नान करा रही थी। उसके हाथों में जल से भरा हुआ लोटा था जिससे जल उसके ऊपर डाल रही थी। जैसे ही उसने बांसुरी की आवाज सुनी उसने जल गिराना भुला दिया। बेसुधी में लोटा उसके ही शरीर पर दे मारा। प्रियतम से मिलने के लिए उसका चित्त इतना व्याकुल था कि कुछ बोल भी ना सकी और तुरंत चली गई। सुंदर साथ जी, तामसी सखियां वे हैं जिन्होंने संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी अपने हृदय में माया का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। प्रियतम के प्रेम में, संसार को छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की। कोई सखी अपना श्रृंगार कर रही थी। संयोगवश उसी समय उसे बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। ऐसी अवस्था में उसके हृदय में विरह के कारण इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि जल्दी में पैरों का आभूषण कानों में और कानों का आभूषण पैरों में पहनकर चल पड़ी। एक सखी ने अपनी आंख में अंजन लगाया तो दूसरी आंख में लगाने का ध्यान ही नहीं रहा। ये किनकी बात हो रही है सुंदर साथ जी? ये राजसी सखियों की बात हो रही है। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनने के पश्चात भला राजसी सखियां इस झूठे संसार में रह ही कैसे सकती थी? राजसी सखियों ने अपने अधूरे श्रृंगार को अपनी आंखों से देखा तो अवश्य, किंतु चल दी, क्योंकि यदि वे अपना श्रृंगार पूरा करती तो बहुत देर हो जाती, जिसको सहन कर पाना उनके लिए अब संभव नहीं था। तामसी सखियां पहले ही निकल चुकी थी। राजसी सखियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तुरंत उनके साथ हो गई। यानी योग माया में तो इकट्ठे ही पहुंचे हम। स्वात्सी सखियां, जिनको सात्विकी सखियां भी कहते हैं, अभी घर से निकलने के संबंध में विचार ही कर रही थी कि इतने में परिवार के सभी संबंधी एकत्रित हो गए। घर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके पश्चात उनके पतियों ने उनका हाथ पकड़कर जाने से भी रोक दिया। तब सात्विकी सखियों ने अपने दिल में विचार किया कि हमारे जाने में ये दुष्ट लोग क्यों बाधक बन रहे हैं? क्या ये नहीं जानते कि अक्षरातीत हमारी आत्मा के प्रियतम है? ऐसा लगता है इन्हें मालूम ही नहीं है, तभी तो ये वृंदावन जाने से हमें रोक रहे हैं। सखियों को पता ही नहीं था। स्वामी जी बहुत सुंदर इसमें लिखते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि बांसुरी की मोहक ध्वनि योग माया से आ रही है। तो उन्होंने सोचा इसी वृंदावन में जाना है, पर कब धनी ने उनको खींच लिया योग माया की तरफ। बांसुरी की आवाज संपूर्ण व्रजमंडल के अन्य लोगों, शिव आदि देवों ने भी सुनी। किसी को ये पता नहीं चल पाया ये अलौकिक ध्वनि कहाँ से आ रही है। सखियों के घर वालों को ये पता था कि वृंदावन में श्री कृष्ण के पास ही जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उनको तो पता ही नहीं था कि आज तन छोड़ छोड़ कर ये योग माया पहुंच जाएंगी। इस संसार के लोगों को धिक्कार है जो हमें प्रियतम के पास जाने से रोक रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर विरह की प्रचंड ज्वाला क्यों नहीं धधक रही है? ऐसा सोचते सोचते सात्विकी सखियों के अंदर विरह और प्रीतम पर न्योछावर होने की भावना ने बहुत जोर पकड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन सखियों का शरीरांत हो गया, उनके प्राणांत हो गया। प्रियतम से मिलने की तड़प, प्रियतम के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना तामस कहलाती है। सबसे ज्यादा ये भावना तामसी सखियों में, उससे थोड़ी कम राजसी में और उससे थोड़ी कम स्वात्सी में रही।
सात्विक की सखियां राख से ढकी उस अग्नि के ढेर के समान है, जिनमें ऊपर से तो शांति का स्वभाव है, पर आंतरिक रूप से उनमें भी प्रियतम के ऊपर सर्वस्व न्योछावर कर लेने का भाव विद्यमान है। सुंदर साथ जी, अपने नश्वर तनों को छोड़कर सात्विक की सखियां भी बहुत तेजी से चली और जरा भी देर किए बिना अन्य सखियों तामसी और राजसियों के साथ ही योग माया के ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में पहुंच गई। इकट्ठी पहुंच गई सारी सखियां परम धाम की आत्मा भला अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के बिना कैसे रह सकती है। इस प्रकार सब सखियों ने पहुंचकर योग माया में अपना श्रृंगार किया। सुंदर साथ जी, उसके बाद योग माया में क्या क्या हुआ, वहां जाकर क्या हुआ, आइए सुंदर साथ जी उसको भी श्री मुखवाणी एक एक शब्द श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित श्री राजन स्वामी जी के टीका के द्वारा ही कहा जा रहा है। एक शब्द भी, ना तो मेरी इतनी क्षमता है, ना जीव में इतनी ग्राह्य शक्ति है, जितना धनी बुलवा रहे हैं पूरा राज्य के उस टीका से ही किया जा रहा है, श्री मुखवाणी टीका से। अब जब वो योग माया में पहुंची, रास मंडल में पहुंची, तो राज्य ने किस प्रकार उनको उलाहना दिया और सखियों ने आगे कैसे उत्तर दिया, आइए सुनते हैं। राज्य कहते हैं, वालयो वाणी एम उचरेजी कहे सांभल जो सहु साथ, पतिव्रता स्त्री जे होए ते तो नव मुके घर रात। रे सखियो सांभलो। श्री राज्य के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, हे सखियों, तुम सभी मेरी कही हुई बातों को सुनो। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो किसी भी स्थिति में रात्रि में घर से बाहर नहीं निकलती। तुम सब सखियां जरा मिलकर मेरी बात सुनो, मैं बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूं। तुमने मेरी बांसुरी की ध्वनि को अपने कानों से सुना और उसे सुनते ही तत्क्षण खड़े खड़े अपने घर द्वार को क्यों छोड़ दिया? अरे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? कहो, इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुमको? ब्रज में सब कुशल मंगल ही होगा, अचानक इस समय क्यों आई हो? अपने अपने घर से किस कारण इस उतावलेपन में दौड़ती हुई आई हो तुम? क्या विचार करके घर से निकली हो? क्या वृंदावन देखने की इच्छा है? क्या अति सुंदर वृंदावन को देखकर तुम प्रसन्न हो गई हो, इसीलिए आई हो? अब तुम अपने निवास स्थान में लौट जाओ, क्योंकि इस समय भयंकर अंधकार वाली रात्रि का समय चल रहा है। रात्रि के समय जब हिंसक जीव कठोर स्वरों में बोलने लगेंगे तो तुम डर जाओगी। रात्रि के समय जो स्त्री घर को छोड़कर बाहर निकल जाती है उसे कुलीन स्त्री नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे सगे संबंधी जो भी इस बात को सुनेंगे तो उनके बीच अवश्य तुम्हारी निंदा होगी। राज्य कह रहे हैं, हे सखियों, तुमने तो जरा भी विचार नहीं किया, बिना सोचे समझे तुम सभी मिलकर अचानक ही यहाँ आ गई। क्या इस प्रकार की नादानी कोई करता है जो तुमने की है? ससुरो सासू मात तातनी जी काई तमे लो पीछे लाज, तमे शर्म ना आनी कहनी। कितने प्यारे लाड से भरे हुए शब्द मेरे धनी कह रहे हैं, तमे ऐसू कीधु आज। सास ससुर माता पिता की गरिमा को तुमने पूर्णतया ध्वस्त कर दिया। तुमने आज ये क्या कर दिया? तुमने तो किसी के कहने की भी लाज नहीं रखी। तुमने तो अपने पति को खड़े खड़े छोड़ दिया। रोते हुए बालकों की जरा चिंता नहीं की, उन्हें छोड़ दिया। श्री राज्य के ऐसे वचनों को सुनकर सखियां तड़पने लगी, कुछ बेसुध होकर उसी समय धरती पर गिरने लगी। बांसुरी की आवाज सुनने के पश्चात सखियों का एकमात्र लक्ष्य श्री राज्य ही तो थे।
उस समय उन्हें सांसारिक संबंधियों के प्रति जरा भी मोह नहीं रह गया था। यही कारण है उन्होंने अनायास सबको त्याग दिया। इसी को तो खड़े खड़े छोड़ देना कहा गया है सुंदर साथ जी। अब राज जी की ये बातों को सुनकर उनमें से कुछ सखियां अपने मन को दृढ़ करके खड़ी रह पाईं। वे कहने लगी, हे सखी, आपस में बात कर रही हैं, हे सखी, हमसे कुछ भूल हुई है, तभी धामधनी हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तामसी सखियां प्रियतम के वचनों का उत्तर दे रही हैं, राजसी सखियां तड़प रही हैं, सात्विकी सखियां मूर्छित होकर बेहोश होकर पड़ी हुई हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। इस समय मान वाली इंद्रावती सखी खड़ी रही, अन्य सभी सखियों से कहने लगी, तुम इतना कोलाहल क्यों कर रही हो? जरा प्रियतम के वचनों को तो सुनो, वे क्या कह रहे हैं। अपने मन को दृढ़ करके खड़ी तो रहो। सखियों, हमने कहीं ना कहीं बहुत अधिक भूल की है। पुनः प्रियतम के सामने क्यों रो रही हो? उनसे विवाद भी करती हो और धरती पर बेहोश होकर अपने शरीर को दुखी भी करती हो। प्रियतम, उनको याद आ रहा है कि हमने ब्रिज में क्या किया था। प्रियतम गाय चराने के लिए प्रातः काल घर से निकले थे, जबकि हम सब तो अभी इस समय आई हैं। उसमें भी प्रियतम ने बांसुरी बजाकर हमें ब्रज में बुलाया है, अन्यथा हम तो किसी तरह भी घर से निकल नहीं सकती थी। सुंदर साथ जी, हर एक सखी को ऐसा लगा था जैसे एक एक सखी का नाम बुलाकर प्रियतम ने बांसुरी बजाकर उनको बुलाया है। इंद्रावती जी कहती हैं, यदि हमारे अंदर अपने प्राणेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम होता तो क्या हम उनके प्रेम और समर्पण में इस तरह से पीछे रहती? जब हमसे उनके प्रति प्रेम सेवा में चूक हुई है तो ऐसी अवस्था में धनी हमसे नाराज क्यों ना हो? इस चौपाई में क्या बोला इंद्रावती जी ने? उनको 52 दिन पूर्व की वो घटना याद आ रही है, जब धाम धनी के द्वारा वृंदावन में चलने के लिए हमें कहा गया था और हम सब ने अपनी पारिवारिक समस्याओं का वास्ता देकर मना कर दिया था कि अब बांसुरी ना बजाया करो। श्री इंद्रावती जी धाम धनी से कहती हैं, हे मेरे प्राणेश्वर, आपको जो कहना हो आप निसंकोच कहिए, मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ, आप मेरे प्रति किसी तरह की आशंका ना रखिए। राजी कहते हैं, हे सखियों, तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखकर ही मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कोई अधर्मी ना कहे, क्योंकि इससे तुम्हारा मन दुखी होगा। अभी भी राजी वही कह रहे हैं, हे सखियों, तुमने जिस तरह से इतनी सरलता से घर छोड़ दिया, कोई भी विवेकवान व्यक्ति इतनी सरलता से नहीं छोड़ेगा। जिसके हृदय में ज्ञान होता है वो कभी भी तुम्हारी तरह व्याकुल होकर घर को नहीं छोड़ सकता। अब आधे क्षण की भी देर किए बिना अपने घर वापस लौट जाओ। ऐसा लगता है तुम्हारे मन में दया है ही नहीं। घर पर तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, उनको छोड़कर तुम कैसे चली आई हो? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सच्ची नारी का धर्म नहीं है। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, तुम्हारे पति देव तुम्हारी बाट जो रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखी, हे धनी, अब आपको जो कहना हो आपने सारी बात कह ली। अब आपने जो भी प्रवचन हमें दिया है ना, उसे हमने अच्छी तरह से सुन लिया है। राजी फिर उत्तर देते हैं, सखियों, मुझे अभी भी कुछ कहना है, जरा ध्यान से उसको सुनो। किसी को भी धर्म की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी स्थिति में अधर्म की राह नहीं अपनानी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक अच्छा दृष्टांत देकर कह रहा हूं, वेद पुराणों में लिखा है, उसका अभिप्राय बता रहा हूं। यदि अपना पति जन्म से रोगग्रस्त हो
तो भी जो कुलीन नारी होती है इस अवस्था में उसको कभी नहीं छोड़ती। बहुत ही व्यंग्यात्मक भाषा में धनी जी कह रहे हैं, यदि पति अंधा हो, अति मूर्ख हो, तो भी कुलीन नारी का कर्तव्य होता है उसका परित्याग ना करे। पति कोढ़ी हो, दिन रात झगड़ा करता हो, तो भी जो स्त्री कुलीन होती है अपने पति को कभी नहीं छोड़ती। पति भाग्यहीन हो, जन्म से कंगाल हो, तब भी कुलीन नारी उसका परित्याग नहीं कर सकती। पति लंगड़ा हो, अनेक प्रकार के अवगुण से भरा हुआ हो, तब भी एक कुलीन स्त्री का कर्तव्य है अपने पति से संबंध ना तोड़े। पति अज्ञानी अति मूर्ख हो, तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में कहा गया है। इसीलिए हे सखियों, मैं तुम सबसे ये बात कह रहा हूं, अपने पतियों को मत छोड़ो। यदि हृदय में जरा सी भी बुद्धि है, इसी क्षण अपने घर लौट जाओ। हवे साथ कहे अमे सांभल्या, काई तमारा वचन, हवे अमे कहूं ते सांभलो, काई दृढ़ करीने मन। अब सखियां कहती हैं, आपने जो इतना बड़ा प्रवचन दिया है उसे हमने अच्छी तरह से सुन लिया है। अब हम जो कुछ कह रही हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हमने निश्चित रूप से पहचान लिया है, हमारे प्रियतम तो एकमात्र आप ही हैं। इसलिए जैसे ही आपने बांसुरी बजाई, हमने संसार को छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की। ना तो हमने अपने मायके की गरिमा नष्ट होने की चिंता की, ना ये जानने की जरूरत रही कि ससुराल की मर्यादा क्या होती है। हम तो एकमात्र आप प्रियतम को ही जानते हैं। हम किसी भी प्रकार से आपका दामन नहीं छोड़ सकते। कुलीन स्त्री को चाहिए किसी स्थिति में अपने पति को ना छोड़े। इसी विषय पर तो आपने अनेक प्रकार के कथनों से इतना प्रवचन दे डाला, इसीलिए तो आपने वेदों की साक्षी दे दी। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि अपने जीवन के आधार आप प्राणेश्वर को पाकर भला हम आपको कैसे छोड़ सकती हैं। आपने अभी अभी कहा, भले ही पति में अनंत अवगुण क्यों ना हो, कुलीन स्त्री को चाहिए उसे ना छोड़े। तो आपने अपने ही मुख से हमारे पक्ष में इसका निर्णय भी कर दिया है। आपके कहे अनुसार गुणों से हीन पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप ही बताइए, आप जैसे सर्वगुण संपन्न प्रियतम को हम कैसे छोड़ सकती हैं। भला आप में क्या अवगुण है। इस तरह के विचलित करने वाले वचन आप हमसे क्यों कहते हैं। मैं आपको मना करती हूँ कि आपको हमारे प्रति ऐसी भाषा नहीं कहनी चाहिए धनी। आप हमसे ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं। हम तो रात्रि के इस समय पर आपसे रास क्रीड़ा करने की आशा से अति आनंद पूर्वक आपके पास आई हैं। आप हमसे इतनी रूखी बातें ना कहिए धनी। ऐसी कठोर बातों को सुनकर हमें बहुत दुख होता है। अब आप ही बताइए, हम पुनः लौटकर कहाँ जाएं। आपके अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करना चाहते तो बताइए हमारा अवगुण क्या है। वापस लौट जाने के लिए क्यों कहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानती हैं। आपके अलावा संसार का प्रत्येक संबंधी दुख ही देने वाला है। हमारे प्राण प्रियतम, हमारा मूल आधार तो आपके चरणों में है धनी। आपने ही मधुर आम के वृक्षों का बाग लगाया है, उसके चारों ओर कुटुंब परिवार रूपी कांटों की बाढ़ लगा दी है। अन्य संबंधी तो मात्र रक्षा करने के लिए हैं। भला उनका आम के फल से क्या संबंध। बहुत सुंदर स्वामी जी इसके बारे में कहते हैं, अलंकार के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों के इस नश्वर जगत के संबंधों का स्पष्टीकरण किया गया है। अक्षरातीत के आदेश से इस खेल में आना आम का वृक्ष लगाना है।
जिन तनों में उनकी सुरता विद्यमान है, उसकी सुरक्षा करना पारिवारिक संबंधियों का उत्तरदायित्व है, परंतु उन तनों में विद्यमान आत्माओं का एक निष्ठ प्रेम सिर्फ अक्षरातीत के लिए है, क्योंकि उनका अटूट संबंध अपने प्रियतम से है। सखियां यही कहना चाह रही हैं कि हमारा वास्तविक प्रेम तो आपसे है धनी। माता पिता, सास ससुर, पति तो मात्र सांसारिक संबंधों के निर्वाह के लिए हैं। जिस प्रकार किसी लता में लगा हुआ फूल उसके संबंध से हमेशा खिला रहता है, पर जिस क्षण वो लता से अलग होता है, उस बेल से अलग होता है, वो सूख जाता है। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की सानिध्यता ही वो लता है और सखियां ही वो फूल हैं। अक्षरातीत की सानिध्यता से ही वो खिली हुई रहती हैं, क्योंकि धनी ही हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। हमारा अस्तित्व उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं। आपके चरण रूपी लता से हमारा जीव रूपी फूल लिपटा हुआ है। आप फूल की स्थिति तो जानते हैं ना, वो लता से अलग कैसे हो सकता है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों की प्रेम रूपी जाल से हमारा फूल बंधा है। एक क्षण के लिए भी आप दिखाई नहीं देंगे तो उसी क्षण हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। जिस प्रकार जल में रहने वाली मछली जल से अलग नहीं हो सकती धनी, उसी प्रकार हम भी आपके चरणों में हैं, हम आपसे अलग कैसे हो सकती हैं। प्राण प्रियतम, आप हमारे साथ इस तरह का निष्ठुर व्यवहार ना करें। आपके ये रूखे वचन हमसे सहे नहीं जाते। यदि आप एक क्षण के लिए भी हमें ना दिखाई दें, हमसे अलग हो जाएं, तो उसी क्षण हमारा शरीर छूट जाएगा। हमारी आत्मा कठोर है, मन निष्ठुर है, यही कारण है आपके इतने कठोर वचनों को हम सहन कर पा रहे हैं। अगर इस समय हमारे अंदर कुछ भी स्वाभिमान होता तो इतने रूखे वचनों को हम सुन भी नहीं सकती थी। जब सखियां अपने मन में इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी, उसी समय योग माया का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा। वहां पर प्रेम ही प्रेम है। सुंदर साथ जी, उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ने लगा। प्रेम की भावुकता के कारण बहुत सी सखियां बेसुध होकर, बेहोश होकर गिर पड़ी। अक्षर ब्रह्म अपने अंतःकरण की आह्लादनी शक्ति यानी चैतन्य प्रकृति के साथ योग माया में क्रीड़ा करते हैं, उसे ही योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। केवल ब्रह्म आनंद की भूमिका है, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से प्रेम और आनंद की लीला होती है। प्रेम में कभी कमी नहीं होती, बल्कि नित्य नवीनता और वृद्धि होती रहती है। इसीलिए रास लीला से पूर्व सखियों के हृदय में अपार प्रेम की बाढ़ आ गई, जिससे चौपाई के तीसरे चरण में ये कहा गया है, काई पाछी पड़ियो तत्काल, बेहोश होकर गिर पड़ी। सुंदर साथ जी, इन वचनों को वो सहन नहीं कर पा रही। उसी क्षण, प्रियतम से ये सहन थोड़ी होता है, उसी क्षण प्रियतम ने आकर मूर्छित पड़ी हुई सखियों को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पूरा दुख दूर हो गया और उनके आनंद में अपार वृद्धि हो गई। राजी कहते हैं, हे सखियों, तुम सभी मिलकर ये बात सुनो। मैं तो ऐसा कहकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कहीं तुम्हारे अंदर माया की थोड़ी सी भी चाहत तो नहीं बची है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चाहत होती तो सखियां वापस चली जाती। तो इस प्रकार की परीक्षा हमारे धाम धनी ने वहां पर ली। अति सुंदर धाम धनी ने हमें लज्जित करने वाली जो बातें कही, उसका वर्णन करने में महामती जी कहते हैं, मैं पूर्णतया असमर्थ हूँ। शुकदेव जी ने फिर भी उनका वर्णन कर दिया है, पर मैं तो उन्हें लिख भी नहीं सकती, उन उथले वचनों को मैं लिख भी नहीं सकती। केवल हमारे मन से माया को मिटाने के लिए धनी ने ये सब बातें की। राजी के वचनों को सुनकर सखियों के मन बहुत दुखी हो गए थे। वो कहने लगी, हे धाम धनी, इस तरह के रूखे वचन हमसे क्यों कहते हैं?
हमारे हृदय में उसको सहन करने की शक्ति नहीं है। बिलख बिलख कर रोती हुई, थर थर कांपती हुई कुछ सखियां उसी क्षण मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजी ने आकर उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया, जिससे उनके हृदय में तुरंत प्रेम रस का संचार हो गया। सखियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री राजी उनके आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अति प्रेम भरे शब्दों में कहते हैं, अपने प्रेम को, अपने मन को इतना दुखी मत करो। अब हम सब मिलकर अति आनंदमयी रास की लीला करेंगे। मैं तुम्हारे प्रेम की चाहत को अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रास की अति आनंदमयी लीला करूंगा। रास की अत्यधिक आनंदमयी लीला करने के लिए ही मैंने उथले वचनों को कहकर तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम्हारे अंदर माया है कि नहीं। ये देखिए सुंदर साथ जी, वालोजी कहे छे वातड़ी, तमे सांभल जो सहु कोय, मैं जोयूं तमारू पारखूं, रखे लेस मायानो होय। श्री रास प्रकरण 9 चौपाई 51। श्री राज जी कहते हैं, हे सखियों, तुम सभी मिलकर ये बात सुनो। मैं तो ऐसा कहकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जोयूं तमारू पारखूं, कि तुम्हारे अंदर अभी माया की थोड़ी सी भी चाहत तो नहीं बस बची है, क्योंकि महारास में जाने के लिए माया की जरा सी भी चाहत नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड में जाते ही क्या हुआ वहां पर आधी नींद आधी जागृति, यानी कि धनी की पूर्ण पहचान हमें हो चुकी है। धनी की पूर्ण पहचान हुए बिना महारास की लीला करना संभव नहीं था, पर अभी भी निजघर की पहचान हमें नहीं हुई। तो सोचिएगा इस बारे में भी। बहुत दिन से दिल में विचार चल रहा था कि काल माया क्यों नहीं, योग माया ही क्यों चुनी धनी जी ने महारास की लीला करने के लिए। ये हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। वहां कौन से तन, किसमें कौन सा आवेश आया और आगे क्या क्या हुआ, अति सुंदर लीला, क्या क्या वचन, क्या क्या आगे घटनाएं हुई, किस प्रकार से महारास की लीला हुई। आशा है यदि कोई भी त्रुटि हुई होगी तो आप सब सुंदर साथ मुझे हृदय से क्षमा करेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। कौन बहुत ध्यान से आनंद लिया, उसके बाद हम समझेंगे कौन से तन में कौन सा प्यारा आवेश आया, सखियों के तन में किस किस ने लीला की। अति सुंदर, इतनी गहराई मेरे धनी जी की वाणी में, हर लीला में, कि यदि 100 जन्म भी ले लिए जाए ना सुंदर साथ जी, ये गहराई का पार नहीं पाया जा सकता। पर जब धनी मेहर करते हैं तो एक क्षण भी नहीं लगता। हमें रोज चितवन में बैठकर इन लीलाओं को भी अपने हृदय में लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको दिल में लेते जाएंगे, मूल मिलावा जाने का मार्ग प्रशस्त और इजी होता जाएगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी।